पापा तड़पत हुई मेरे राजा मेरे पापा इनकर परान तड़पत हुई नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रिय मोहन यादव के राज्य में यानी मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी कटनी से एक तस्वीर आई थी जिस पर जमकर राजनीति चल रही है। वो तस्वीर थी एक थाने में दादी और पोते को आधा दर्जन पुलिस वाले कैसे कूट रहे हैं, पीट रहे हैं। और वीडियो जब वो पुराना वायरल हुआ तो उसके बाद राजनीति चरम पर पहुंच गई। अब उस मामले में अभी राजनीति ठंडी भी नहीं हुई है कि एक फिर तस्वीर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से सामने आ गई है। और ये आदिवासी बहुल इलाका है और यहां एक आदिवासी किसान को दबंग भाजपाइयों के खेमे द्वारा कुचलकर मार डालने का आरोप लगा है। पूरा का पूरा वीडियो सामने आया है। घटना रविवार देर शाम की है और इसके बाद राजनीति चरम पर है और साथ साथ सवाल फिर वही खड़े हुए हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति मध्य प्रदेश में काबू में क्यों नहीं आ पा रही है। बीजेपी बार बार, चाहे वो आदिवासी वर्ग हो या दलित वर्ग हो, इनकी पैरोकारी, इनके लिए एक से बढ़कर एक घोषणाएं करती, उत्थान की बात करती है, लेकिन इस वर्ग पर अत्याचार का सिलसिला थम नहीं पा रहा है मध्य प्रदेश में। देश के अन्य राज्यों में भी ऐसे हालात हैं, ऐसी घटनाएं आ रही, लेकिन मध्य प्रदेश जो तस्वीर निकलकर सामने आई, बेहद शर्मनाक हम कह सकते हैं, बेहद हृदय विदारक, दिल को दहलाने वाली वो घटना पर पूरी की पूरी बात करूं इसके पहले सुनिए वो जो मारा गया है आदिवासी, उसके बच्चे, उसके परिजनों का क्रंदन सुनकर आपका दिल भी दहल उठेगा, कहीं ना कहीं मन भर आएगा। देखिए, सुनिए आप उसे, पूरी की पूरी घटना के बाद का जो वीडियो है सामने आया है, सुनिए आप। सरपंच फोन क्या हो गया भैया? ट्रैक्टर चढ़ा दो यहाँ लाले बस। देखो, सुन लिया, ये उस आदिवासी जो मारा गया है, उसके बच्चे, उसके परिजन हैं। उनके बच्चों का विलाप दिल को झकझोर रहा है। और ये घटना जो है ये सिंगरौली की है, सिंगरौली जिले की घटना है। और सिंगरौली में निकल कर ये आया है कि ये जो मारा गया है, मारे गए जो किसान है, मृतक किसान है, उसकी पहचान इंद्रपाल अगरिया के रूप में हुई है। 46 साल का ये है और आरोप यह है कि रेत माफिया से जुड़े लोग, इसका जो गांव है, घटना स्थल, वहां आए दिन अपने जो रेत का अवैध उत्खनन किया करते थे और उत्खनन करने के बाद इसके खेत का उपयोग करते थे ट्रैक्टर निकालने के लिए। ये बार बार मना करता था, लंबे समय से ऐसा चला आ रहा है। ये आरोप है इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में। यानी ये मामला मसला अचानक से नहीं हुआ है, इसे सोची समझी सुनियोजित एक साजिश, एक सबक सिखाना भी जो आरोप है उसमें बताया जा रहा है। और ये जो मृतक इंद्रपाल अगरिया है, इसके अभी खेत में धान लगा हुआ है और धान की फसल जो लगी है उस पे से बीती रात रविवार देर शाम ट्रैक्टर लेकर जो अवैध खनन किया गया था नदी से, वहां एक जो नदी है उसे पटीर नदी कहलाती है, पटीर नदी से खनन करके ले जा रहे थे। जो माफिया है, बीजेपी से जुड़े हुए तार हैं, जिसने ट्रैक्टर चालक ने जिसने कुचल कर मारा है उसका नाम निकल कर आया है लाले कौल। ये ट्रैक्टर चालक है, इसी ने कुचल दिया। और ये जो ट्रैक्टर का मालिक है इसका नाम लाले वैश्य बताया गया। लाले वैश्य भारतीय जनता युवा मोर्चा का पदाधिकारी रह चुका है, ये पूर्व उपाध्यक्ष बताया गया है। और घटना के बाद सनसनी है, एक जमकर राजनीति हो रही और यही ब्लेम हो रहा है कि कैसे बेदर्दी के साथ ये जो एक
सत्तारूढ़ दल से जुड़े माफिया या सत्तारूढ़ दल का जो एक ठसक होती है उसके एक नशे में चूर जो एक दबंग है, उन्होंने एक आदिवासी की जो पूरा का पूरा परिवार था उसको सड़क पर ला दिया है। वो मारा गया है। 46 साल का जो इंद्रपाल अगरिया है। अब पुलिस जो है इस पूरे मामले में लीपापोती में लग गई है, ऐसे भी आरोप हैं। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है वो ट्रैक्टर चालक लाले कौल और ट्रैक्टर मालिक लाले वैश्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। लेकिन ये आरोपी अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त तक फरार थे, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे। और जो इसका भाई है, इंद्रपाल का बड़ा भाई सुरेश अगरिया, उसने आरोप लगाया है कि जो गांव में ही रहने वाले लाले वैश्य और उनके साथी हमारे खेत और जमीन से लगातार रेत का अवैध परिवहन करते हैं। इससे फसल खराब होती है। कई बार उनसे ट्रैक्टर निकालने के लिए मना किया लेकिन वे नहीं मानते। यानी ये जो उसका आरोप है उसके बड़े भाई का मृतक के वो बतला रहा है, दिखला रहा है कि यदि वक्त रहते पुलिस ने इस पर ध्यान दिया होता, प्रशासन ने कार्रवाई की होती, निश्चित तौर पर उसकी शिकवे शिकायतें हुई हैं लेकिन समय रहते ध्यान नहीं दिया। और आज इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया जिसने मध्य प्रदेश के चेहरे पर कालिख पोतकर फिर रख दी है। दलित आदिवासी मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। ये घटना इसी को कहीं ना कहीं बतला रही है, दिखला रही है कि क्या स्थिति मध्य प्रदेश में दलित आदिवासियों। ये पहला घटनाक्रम, ये सब कई घटनाक्रम हुए। और वो जो पूरा का पूरा इलाका है, विंध्य क्षेत्र है और जो वो आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी पट्टा है, वहां सीधी में जो एक घटनाक्रम आपको ध्यान होगा दर्शकों को, हमने उसे रिपोर्ट किया था 4 PM ने। बीते साल एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब की गई थी, तब भी वो भाजपा नेता, भाजपा के एक पूर्व विधायक के प्रतिनिधि का नाम निकल कर आया था, वो भी भाजपा से जुड़ा हुआ था। तो कुल मिलाकर जो दबंग है या जो सत्ता की ठसक है, सत्ता का नशा है, उसमें चूर ये जो लोग हैं। और कहीं ना कहीं इसमें पुलिस, प्रशासन, शासन और जो भारतीय जनता पार्टी खेमा है उससे मिलने वाली शय बतलाती या दिखलाती है कि इसी के चलते ये बार बार ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जो राज्य के चेहरे पर कालिख पोत रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो जो आदिवासियों, दलितों की पैरोकारी करती है, लेकिन उसके उलट स्थितियां क्या हैं ये बतलाता है, दिखलाता है। अब जैसे मैंने कहा कि इस मामले में लीपापोती का प्रयास भी शुरू हो गया है। इस घटना के सामने आने के बाद राजनीति चरम पर है। इसे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संज्ञान में लिया, उसका पूरा का पूरा एक्स किया है, सरकार को आड़े हाथों लिया है, सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे जो उस क्षेत्र से आते हैं, कमलेश्वर पटेल, उन्होंने इस मामले को उठाया। और खुद कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर एक्स किया है और सरकार को आड़े हाथों लिया है। लेकिन कुल मिलाकर ऐसे घटनाक्रम सरकार के लिए कहीं ना कहीं सिरदर्द बने हुए हैं, हम कह सकते हैं। और जो मोहन यादव हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। और इस घटनाक्रम में जैसा मैं कह रहा था कि लीपापोती के प्रयास भी हो रहे हैं। अब पुलिस ये भी कह रही है कि जो मारा गया है आदिवासी किसान, उसकी मौत कुचलने से नहीं हुई है बल्कि ट्रैक्टर का धक्का लगने से हुई है। वो पुलिस ही इसको साबित करेगी कि धक्का लगना क्या होता है, कुचलना क्या होता है। और वो क्रुंदन आपने देखा उन बच्चों का जो अब अनाथ हो गए हैं, अपने पिता को खो दिया है उन्होंने, उनके सिर से पिता का साया उठ गया है। वो जो आदिवासी खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाली गृहिणी है, जो किसान मारा गया उसकी पत्नी है, वो भी कैसा विलाप कर रही है। पूरा का पूरा परिवार बिखर गया है, हम कह सकते हैं। अभी तक इस पूरे मामले में सरकार की ओर से कोई बयान या कुछ निकल कर नहीं आया है कि उस परिवार को लेकर क्या कुछ सरकार का एक रुख रवैया होने वाला है। जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ को लेकर या कैसे त्वरितता के साथ एक्शन होगा। हम बार बार कहते हैं कि जब यही कोई विपक्ष का कोई नेता होता है या विपक्ष का कोई दूसरा धड़ा होता है या कोई सत्तारूढ़ दल से जुदा लोग होते हैं या मुस्लिम होते हैं, उनके खिलाफ कैसे टूट पड़ता है शासन, प्रशासन, पुलिस, सरकार। देर नहीं होती है, बुलडोजर चल जाते हैं। लेकिन इस घटनाक्रम में सरकार की फिलहाल, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक की चुप्पी, खामोशी कई सारे सवाल खड़े कर रही है। इस जो घटनाक्रम से जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए।
हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक से शेयर कीजिए। इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कीजिए। खबर आपको कैसी लगी है, जो आदिवासी दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, इसे लेकर आपका क्या कमेंट है ये जरूर बताइएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।